नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वार्म अप के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मोस्टली लोग जो है वो अवॉइड करते हैं कि वार्म अप करने से हमें कोई बेनिफिट हमारे बॉडी में नहीं मिलते हैं, हम विदाउट वार्म अप भी जो है वर्कआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग वार्म अप के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसको नहीं करते हो तो इससे आपकी बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों पर मैं आज की वीडियो में बात करूँगा, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। वार्म अप से रिलेटेड ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ अ वार्म अप? वार्म अप क्या है? वार्म अप जो है एक प्रिपरेशन फेज़ है, जो आपकी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपकी बॉडी को जो है प्रिपेयर करती है। यदि हम देखें तो ये वार्म अप जो है वो एक आपका प्रिपरेशन फेज़ होता है। आप कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हो, कोई भी वर्कआउट करने जा रहे हो, तो उसके लिए पहले हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, तो ये एक प्रिपरेशन फेज़ होता है। इसमें क्या होता है, हमारा हार्ट रेट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। हमारे मसल्स और जॉइंट जो है वो अच्छे से एक्टिवेट हो पाते हैं। हमारा बॉडी हमारे माइंड से अच्छे से कनेक्ट हो पाता है वर्कआउट के लिए, तो हमारा बॉडी भी अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है, हमारा माइंड भी जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, जिसके साथ-साथ हम जो भी वर्कआउट करना चाहते हैं, हम अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाते हैं। तो वार्म अप में हमें ये सारी चीज़ें मिलती है, जिससे हम अच्छे से अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर पाते हैं वर्कआउट के लिए, ठीक है? तो वार्म अप जो है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? इसे जानना ज़रूरी है। वार्म अप यदि आप करते हो और अच्छे से अपनी बॉडी को वार्म अप करते हो, तो आपका बॉडी जो है, वो इंजरी से जो है बचा रहता है। रिड्यूस होता करता है रिस्क ऑफ इंजरी वार्म अप। आप अच्छे से वार्म अप करोगे, तो आपको इंजरी जो है वो जल्दी नहीं होगी। आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है, वो बढ़िया रहता है। वार्म अप यदि आप अच्छे से करते हो, तो आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है, वो इम्प्रूव होता है। बॉडी का जो मसल का फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है? वर्कआउट का जो परफॉर्मेंस है, वो एनहांस होता है। आपने देखा होगा कि जब आप अच्छे से वार्म अप करोगे अपनी बॉडी को, तो आप जो भी वर्कआउट करने जा रहे हो, उसमें आपका बॉडी अच्छे से परफ़ॉर्म करता है। आप अच्छे से उस वर्कआउट को परफ़ॉर्म कर पाते हो। सारे फॉर्म आप अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकते हो। वेट ज़्यादा जो है उसके साथ एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म कर पाते हो। अपनी जो बॉडी की जो कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से सारे वर्कआउट्स को परफ़ॉर्म कर पाते हो, ठीक है? और ये आपके फ़ोकस और कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करता है। यदि आप वार्म अप अच्छे से करोगे, तो आपका फ़ोकस और कोऑर्डिनेशन भी जो है, वो इम्प्रूव होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वार्म अप जो है हमारी बॉडी को इंजरी से प्रिवेंट कैसे करता है। सबसे पहले आपके मसल्स का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जैसे उठकर सीधा कई लोग बिना वार्म अप के एक्सरसाइज़ करने लगते हैं, तो बॉडी में जो मसल है उसमें स्टिफनेस होती है। यदि हम उसे अच्छे से वार्म अप करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो जो वर्कआउट हम करना चाह रहे हैं उससे हमारे मसल्स जो है वो इंजर्ड होती हैं, है ना? हमारा बॉडी जो है वो इंजर्ड होता है। हमारा बॉडी का जो जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी के, यदि उसकी हम मोबिलिटी के लिए काम नहीं करेंगे, वार्म अप जब हम करते हैं तो हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी जो है इंक्रीज़ होती है, इम्प्रूव होती है, जिससे कभी जब हमारे जॉइंट्स पर जो है लोड हम आ जाता है, तो उससे हमारे जॉइंट जो है यदि उसकी अच्छी मोबिलिटी रहेगी, वो मोबिलिटी अच्छी होने की वजह से ही आपको इंजरी नहीं होती है आपके जॉइंट्स पे। बट जो लोग अच्छे से वार्म अप नहीं करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, आप उनको देखते होंगे कि उनके आए ना दिन कोई ना कोई आज एक्सरसाइज़ किया, कल एक्सरसाइज़ की, कुछ दिनों बाद उनके जॉइंट्स में उनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर उनकी बॉडी में उन्हें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमने अच्छे से वार्म अप नहीं किया, उसके वजह से हमारी बॉडी कहीं न कहीं किसी ना जॉइंट्स पे या फिर मसल्स पे, तो वहाँ पे अननेसेसरी लोड आने की वजह से वो इंजर्ड हो जाती है, ठीक है? मसल इलास्टिसिटी जो है, वो आपकी एनहांस होती है। मसल्स के जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि टेम्परेचर जो है अच्छे से हम इंक्रीज़ करते हैं इससे, जिसकी वजह से हमारे मसल्स की इलास्टिसिटी भी जो है वो इम्प्रूव होती है। तो जो भी हम ट्रेनिंग लोड देते हैं अपनी बॉडी पर, मसल्स पर जो लोड आता है, तो उसको अच्छे से उसपे इम्पैक्ट आ पाता है और अच्छे से मसल्स जो है उस लोड को ले पाती है, उसमें इंजर्ड होने के चांसेस बॉडी के ना के बराबर हो जाते हैं, ठीक है? मसल्स का स्टिफनेस जो है वो रिड्यूस होता है। आप देखते होंगे मोस्टली मेंबर्स के जो है मसल्स जो है स्टिफनेस के कारण वो जब एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी बॉडी जो है वो इंजर्ड हो जाती है। तो वार्म अप जो है आपको इन सब चीज़ों से बचाता है। आपके नर्वस सिस्टम को जो है प्रिपेयर करता है। तो इस तरह से ये इंजरी से आपकी बॉडी को ओवरऑल वार्म अप जो है वो प्रिवेंट करता है। यदि आप वार्म अप अच्छे से करते हो, तो आपके बॉडी में जो है ओवरऑल ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे आपका बॉडी जो है वो इंजरी फ्री रह पाता है। आप जल्दी आपकी बॉडी जो है इंजरी नहीं लेती है ना? और यदि इंजर्ड आप हो भी जाते हो, तो आप उतनी सीवियर इंजरी जो है वो नहीं लेके आ पाते हो अपनी बॉडी पे। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करते हैं या फिर लाइट वेट के साथ भी उन्होंने एक्सरसाइज़ की,
तो उनको इंजरी जो है वो सीवियर हो जाती है ना? तो कभी हमने यदि एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी फॉर्म गलत हो गया, तो हमारी उतनी सीवियर इंजरी नहीं होती बाकी लोगों के मुकाबले। तो इसमें आपका वार्म अप जो है, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ वार्म अप की, तो वार्म अप देखिए, एक तो सबसे पहले जनरल वार्म अप होता है, जिसमें हम जो है लाइट कार्डियो एक्सरसाइज वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो ये जनरल वार्म अप है, ये हर कोई इंसान जो है वो कर सकता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट होता है डायनामिक स्ट्रेचिंग। जैसे हम लोग वर्कआउट करने से पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, एक तो स्टैटिक होगी, एक डायनामिक होगी। तो स्टैटिक हम कब करते हैं? जब वर्कआउट के बाद में लिम्बरिंग डाउन, कूल डाउन एक्सरसाइज करते हैं ना, तब हम लोग स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं। डायनामिक स्ट्रेचिंग हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं, तो वो भी आपका एक वार्म अप का ही पार्ट होता है। स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप, पर्टिकुलर हर एक स्पोर्ट्स के लिए अलग-अलग वार्म अप है। जैसे आप हॉकी प्लेयर हैं या फिर फुटबॉल प्लेयर हैं या फिर आपका कोई भी स्पेसिफिक स्पोर्ट है, तो उस स्पोर्ट के अकॉर्डिंग वार्म अप जो है वो डिज़ाइन होता है, वो हम लोग करते हैं। तो स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप भी जो है, वो काफ़ी लोगों को आपने करते हुए देखा होगा, तो वो एथलीट अपने स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग वार्म अप करते हैं। मोबिलिटी एक्सरसाइज जो है, वो हम कर सकते हैं वार्म अप में। तो इस तरह से ये वार्म अप के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें से मेनली मैंने आपको टाइप्स बताए। एक तो जनरल वार्म अप हो गया, डायनामिक स्ट्रेचिंग हो गया, स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप, यदि आप कोई स्पोर्ट्स के पर्सन हैं, तो आप उससे रिलेटेड वार्म अप करते हो, और फिर आता है मोबिलिटी एक्सरसाइज, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करें कि सैंपल यदि मैं आपको बताऊं कि 5 टू 10 मिनट का यदि वार्म अप रूटीन क्या होना चाहिए, एक सिंपल सा रूटीन जो है वो आप फॉलो कर सकें। उसमें देखिए, आप 2 मिनट की जंपिंग जैक्स कर सकते हो। वेट ज़्यादा है तो बेसिक जंपिंग जैक्स कर लो, वेट कम है तो आप जंप के साथ जंपिंग जैक्स कर सकते हो, ठीक है? 1 मिनट आर्म सर्कल कर लिया, 1 मिनट लेग स्विंग एक्सरसाइज कर ली, 1 मिनट हाई नीज कर ली, 2 से 3 मिनट की जो है लाइट बॉडी वेट एक्सरसाइज कर ली। ये सारी एक्सरसाइज और वार्म अप जो है, मैंने अपने वर्कआउट सेशन में जो है, जो फ्री वर्कआउट सेशन आपको कोर्स सेक्शन में मिल जाएगा, उसमें जो है बताया हुआ है ना? कि जंपिंग जैक्स क्या होता है, आर्म सर्कल्स क्या होते हैं, लेग स्विंग एक्सरसाइज क्या होती है, हाई नीज क्या होती है, लाइट बॉडी वेट एक्सरसाइज कौन सी होती है। तो ये सारी मैंने उसमें कवर की है। मैंने हर एक सेशन में वार्म अप के बाद ही वर्कआउट करवाया है ना? आप कोई भी सेशन देखोगे तो उसमें वार्म अप करवाया है, उसके बाद ही हम मेन वर्कआउट की तरफ चले। इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि यदि आप वार्म अप स्किप कर देते हो, जो मेजॉरिटी लोग करते हैं, 10 में से जो है 2 ही लोग होंगे जो वार्म अप करते हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं, नहीं तो 8 लोग जो है वो वार्म अप स्किप करते हैं या फिर ऐसा वार्म अप करते हैं जो उनके लिए इफेक्टिव ही नहीं है। वार्म अप जो है सिर्फ ऐसे ही कर लिया है, कोई स्पेसिफिक अच्छे से अपनी बॉडी को जिस लेवल के लिए हमें ट्रेन करना है, उस लेवल के हिसाब से वार्म अप बॉडी के लिए किया ही नहीं है। यदि आप स्किप करते हो वार्म अप को, तो आपका मसल स्ट्रेन का जो रिस्क है, वो बढ़ जाता है। आपके मसल्स पे स्ट्रेन होने के चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, है ना? आपके जॉइंट्स में पेन आपको देखने को मिलता है, मसल में स्टिफनेस जो है वो बढ़ जाती है, आपका परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस होने लगता है। आप देखोगे कि आप वार्म अप करके जो परफॉर्मेंस लेकर आओगे, यदि आपने वार्म अप स्किप किया है, तो वो परफॉर्मेंस आपकी आपकी बॉडी में नहीं देखने को मिलेगी। आपका पुअर माइंड मसल कनेक्शन होता है। आप अच्छे से अपनी बॉडी को प्रिपेयर ही नहीं करोगे, तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। आपका माइंड अच्छे से मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएगा। फटीग लेवल जो है आपकी बॉडी का इंक्रीज होता है। तो यदि आप देखोगे कि आपने वार्म अप स्किप करना स्टार्ट कर दिया, आपने वार्म अप नहीं किया, तो आपकी बॉडी का परफॉर्मेंस जो है वो धीरे-धीरे डाउन साइड जाने लगेगा। आपका बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। आपकी बॉडी में धीरे-धीरे आपको इंजरीज देखने को मिलेगी। मल्टीपल टाइम्स आप इंजर्ड होते चले जाओगे। भले आप लाइट एक्सरसाइज करो या हैवी लोड की एक्सरसाइज करो, आप आए दिन इंजर्ड होते चले जाओगे और आपका बॉडी का जो ग्राफ है परफॉर्मेंस का, वो धीरे-धीरे लोअर साइड जो है वो जाने लगेगा। तो यदि आप वार्म अप स्किप करोगे, तो ये आपका धीरे-धीरे आपके प्रोग्रेस को डाउन साइड लेके जाने वाला है और आपकी बॉडी जो है, आप उसमें अपनी बॉडी को रिस्क में लेके आते हो, है ना? तो इसलिए स्किप करने के लिए मना किया जाता है कि आप वार्म अप को स्किप मत करिए। थोड़ा-सा समय दीजिए, अच्छे से वार्म अप करिए, फिर वर्कआउट करिए। अब हम लोग बात करें साइंटिफिक बेनिफिट ऑफ वार्म अप। वार्म अप जो है वो आपकी ऑक्सीजन डिलीवरी को जो है इम्प्रूव करता है। आपको पता है कि आपको वर्कआउट के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जितना अच्छे से ऑक्सीजन डिलीवर होगा, उतना अच्छे से आपका वर्कआउट आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो है वो अच्छे से एक्टिवेट हो पाता है। यदि हम वार्म अप अच्छे से करते हैं, तो हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो है वह अच्छे से एक्टिवेट हो पाता है और हम सारी एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाते हैं। आपका रेंज ऑफ मोशन, आपको पता है एक्सरसाइज करने के लिए रेंज ऑफ मोशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, ये इंक्रीज़ होता है। यदि आप अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आपको वार्म अप करना ज़रूरी होता है।
आपका रिएक्शन टाइम जो है वो इनहैंस होता है, आप अच्छे से रिएक्ट कर पाते हो हर एक एक्टिविटी में। आपका बूस्ट होता है स्ट्रेंथ आउटपुट। आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, पहली बात तो आप उसमें अच्छे से स्ट्रेंथ को अचीव कर पाते हो। जो आपका टारगेट है, उसको आप अचीव कर पाते हो। जो आपने गोल सेट कर किए हैं, वो अचीव कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपका एक अच्छा वर्कआउट हो, और वर्कआउट तभी अच्छा होगा जब अच्छे से आप अपनी बॉडी को वार्म अप करोगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको साइंटिफिक बेनिफिट समझ में आए वार्म अप के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वार्म अप क्या होता है और स्ट्रेचिंग क्या होता है ना? कई लोग सोचते हैं कि हमने जो स्ट्रेचिंग की है वही वार्म अप होता है, ऐसा नहीं है। वार्म अप में क्या करते हैं हम लोग, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, इसमें हमारा डायनामिक मूवमेंट होता है, ठीक है? हम जब वर्कआउट से पहले करते हैं तो आर्म सर्कल्स हो गया, दोनों हाथों को हम घुमा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है? बाद में हम नॉर्मल कार्डियो रनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेग स्विंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो डायनामिक स्ट्रेचिंग हम लोग करते हैं, है ना? जंपिंग जैक्स कर लिया, हाई नीज कर लिया, स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंचेस कर लिए, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, टो टच एक्सरसाइज कर लिया, तो ये क्या होते हैं, डायनामिक मूवमेंट होते हैं, जो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं और ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। स्ट्रेचिंग क्या होता है, हमने लेग्स को स्ट्रेट रखा, एंकल को होल्ड किया, स्टैटिक एक्सरसाइज जिसमें हम लोग करते हैं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग जिसको बोलते हैं। तो हम उसमें स्ट्रेचिंग में क्या करते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा लास्ट में हम लोग जब कूल डाउन स्ट्रेचिंग करते हैं, लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइज कर स्ट्रेचिंग करते हैं, जो मैंने आपने देखा होगा कि जो मैंने सेशंस में प्रोवाइड किया है कि लास्ट में जब हम लोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जगह पे होल्ड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग हो जाती है ना। हम इसमें कई जगह पे डायनामिक स्ट्रेचिंग भी जो है वो करते हैं आपके नॉर्मल में, क्योंकि आपको मैंने बताया ना स्ट्रेचिंग जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक कब हम यूज करते हैं, जब हम वर्कआउट कंप्लीट कर लिए होते हैं, लास्ट में कूल डाउन के फेज में करते हैं, और डायनेमिक कब करते हैं, जब हम वर्कआउट करने से पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस तरह से जो है वार्म अप एक अलग चीज है, स्ट्रेचिंग जो है वो अलग चीज है। स्ट्रेचिंग में हम हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वार्म अप में हम हमारे हार्ट रेट को जो है वो इंक्रीज करते हैं, इसमें डायनेमिक मूवमेंट्स होते हैं। तो यदि हम बात करें कि बिफोर वर्कआउट बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बिफोर वर्कआउट हमें कौन सी स्ट्रेचिंग जो है वो फॉलो करना चाहिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि डायनेमिक स्ट्रेचिंग जो है वो आपको बिफोर वर्कआउट फॉलो करना चाहिए। आफ्टर वर्कआउट आपका स्टैटिक स्ट्रेचिंग वाली जो मूवमेंट्स हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है? इस देखिए, अब हम लोग बात करें तो वार्म अप जो है वो आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, सारी चीज़ें आपको वार्म अप से रिलेटेड बताई। आप भले लाइट एक्सरसाइज करें या हैवी वर्कआउट परफॉर्म करें, आपको वार्म अप अपने वर्कआउट से पहले परफॉर्म ज़रूर करना है। आप भले 5 से 10 मिनट का वार्म अप करें, बट वार्म अप ज़रूर करें, जिससे आपका बॉडी अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगा वर्कआउट के लिए, और आपका बॉडी जो है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेकर आ पाएगा, अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा सारी चीज़ें, और आपके बॉडी जो है इंजरी से जो है प्रिवेंट रहेगी। तो आपको अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रेन करना है, जिसके लिए वार्म अप्स करना आपके लिए ज़रूरी है। और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि आप एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम में अपनी सीट को एनरोल करें, सिस्टमैटिक प्रोग्राम से जुड़ें जिसमें आपको वार्म अप, वर्कआउट, आपको स्ट्रेचिंग सारी चीज़ें अच्छे से करने को मिल जाए, तो आप अनुराग फिटनेस सेंटर के इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी लाइव वर्कआउट सेशन पे यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप उसके लिए भी इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज मैंने आपको वार्म अप की इंपॉर्टेंस बताई, आपको बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में जानने को मिली होगी। और दोस्तों, आपको सारी चीज़ें आज की वीडियो में जितनी मैंने बताई है ये समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के टाइप कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाकर प्रोवाइड ज़रूर करूँगा, ठीक है? और कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको उस पर भी मैं डाउट जो है वो रिज़ॉल्व कर दूँगा आपका। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, आज के लिए इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।